Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं गौरी सिंह और आज आपके सामने हम दिखाएंगे सच है में एक नई कहानी लेकर के आएंगे। एक नया किस्सा सच का लेकर के आएंगे। कहानी है एक ऐसे नौजवान की जिससे पूरा उत्तर प्रदेश परेशान था। बहुत ही कम उम्र में अच्छों को धूल चटा देने वाला वह अपराधी पहली बार अपराधी तब बना जब उसकी बहन को किसी ने छेड़ा था। उसी समय उस आदमी की उसने जान ले ली थी। कच्ची उम्र में ही अपराध की दुनिया में अपना पैर जमाने वाला वो नौजवान एक दिन एक बहुत बड़ा गैंगस्टर बनेगा, इसके बारे में किसी को अंदाजा तक नहीं था। उस समय यूपी में क्राइम ब्रांच का चक्रव्यूह था। उसी समय महाराजगंज के लक्ष्मीपुर के विधायक वीरेंद्र शाही थे। साल 1997 की शुरुआत ही थी कि श्री प्रकाश ने वीरेंद्र शाही को सरेआम गोलियों से भून डाला। सरेआम हुए इस हत्याकांड के जरिए श्री प्रकाश शुक्ला ने आम जनता में और बदमाशों के बीच में ये धमकी दे दी थी कि रेलवे का ठेका अगर कोई ले सकता है तो वो सिर्फ श्री प्रकाश शुक्ला ही होगा। इसके बाद तो जैसे किसी फिल्मी दुनिया की तरह श्री प्रकाश शुक्ला ने हर छोटे बड़े माफिया को दौड़ा करके मौत के घाट उतारा। उसने तय कर लिया था कि यूपी के हर छोटे बड़े माफिया को वो अपने जूते तले लाएगा। उसने यह निश्चित कर लिया था कि उसे बस एक मामूली सा नौसिखिया समझने वाले हर बड़े नेता, बदमाश, गुंडे, माफिया को वो अपने नीचे लेकर के आए। मौत का खूनी मंजर यहीं पर थमा नहीं था। श्री प्रकाश की डेड लिस्ट में अगला निशाना कल्याण सिंह की सरकार का कैबिनेट मंत्री हरिशंकर तिवारी था। जेल के अंदर से ही हरिशंकर तिवारी चिल्लूपुर ब्लॉक के लगातार 15 सालों से विधायक रहे थे। श्री प्रकाश ने यह तय कर लिया था कि चिल्लूपुर की विधायकी की सीट इस बार सिर्फ उसे ही चाहिए। और फिर बनकर तैयार हुआ यूपी का सबसे खतरनाक डॉन। इसके बाद उसके लिए रंगदारी, फिरौती, ड्रग्स से लेकर के सिपाही तक के सारे अपराध मात्र बच्चों की खेल की तरह। शान और शौकत से रहने वाला श्री प्रकाश शुक्ला का लालच दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा था और पाने की चाह उसे बर्बादी की तरफ लेके जा रही। साल 1998 में बिहार के बच्चन नेता ब्रज बिहारी प्रसाद जब अपनी वीआईपी सुरक्षा में अपनी लाल बत्ती वाली कार से नीचे उतरे तो 4 बदमाशों ने उन्हें AK-47 से भून डाला। अब क्या था? अब तो श्री प्रकाश के मुंह खून लग ही चुका था। उसने धीरे धीरे दिल्ली, नेपाल, पश्चिम बंगाल जैसे इलाकों में अपना हर गैर कानूनी धंधा जमा लिया था। पुराने सारे माफियाओं की धार एक ही बार में फंस करके रखी। उत्तर प्रदेश की STF का बस एकमात्र मकसद था श्री प्रकाश शुक्ला की गिरफ्तारी, जिंदा या मुर्दा। यूपी STF की एक रिपोर्ट के मुताबिक श्री प्रकाश शुक्ला के संबंध प्रभात द्विवेदी, अमरमणि त्रिपाठी और जय नारायण जैसे बड़े बड़े नेताओं के साथ बहुत अच्छे थे। लगातार मेहनत में जुटी STF को आखिरकार एक सुराग मिला। सुराग ये था कि दिल्ली के बसंत कुंज में श्री प्रकाश ने एक फ्लैट लिया था। जैसे जैसे रात का अंधेरा बढ़ता था, श्री प्रकाश शुक्ला अपने धंधे को परवान पर चढ़ाता था। शाम होते होते वो अपने आदमियों के साथ अपराध के लिए संपर्क बनाने लगता। पूरे दमखम के साथ जुटी हुई पुलिस की मेहनत आखिरकार रंग लाई। 20 सितंबर की शाम को एक मुखबिर ने उन्हें खबर दिया कि 21 सितंबर तड़के सुबह 5:45 पर बसंत कुंज से श्री प्रकाश शुक्ला दिल्ली इंडियन एयरलाइंस एयरपोर्ट पर रांची के लिए फ्लाइट पकड़ेगा। अब क्या था? खबर मिलने के बाद पुलिस तुरंत सख्ते में आ गई। अगले दिन सुबह 3 ही बजे से पुलिस ने पूरे एयरपोर्ट को घेर लिया। एयरपोर्ट को छावनी में बदल दिया गया। लेकिन श्री प्रकाश की किस्मत ने इस बार उसका साथ दे दिया और वो एयरपोर्ट पर पहुंचा नहीं। मौत के आगे आखिर किस्मत भी कितनी देर साथ देगी। STF को खबर मिल चुकी थी कि श्री प्रकाश शुक्ला गाजियाबाद अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा। पुलिस ने तय किया कि लौटते समय वापसी के हर रास्ते को बैन कर दिया जाए। पुलिस ने हर कोने कोने, चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स लगा दी। पूरे एरिया को बंद कर दिया। दोपहर में तकरीबन 1:30 बजे मोहननगर फ्लाईओवर पर पुलिस ने श्री प्रकाश शुक्ला की नीली सेलो कार देखी। देखते ही पुलिस ने 5 गाड़ियां पूरी फोर्स से भरी हुई तैनात कर। खबर मिलते ही पुलिस STF सख्ते में आई और उसने ये तय कर लिया था कि अब श्री प्रकाश शुक्ला के मौत की तारीख रखी। शुक्ला अपनी गाड़ी खुद चला रहा था। उसके साथ उसके 2 साथी अनुज प्रताप सिंह और सुधीर त्रिपाठी भी थे।
शुक्ला को जब खतरा महसूस हुआ तो उसने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और पुलिस की 2 गाड़ियों को चकमा दे करके वो आगे की तरफ बढ़ गया कि इतने में ही इंस्पेक्टर बीपीएस चौहान ने अपनी सरकारी जिप्सी गाड़ी के ठीक आगे ला करके खड़ी कर दी। मौत सामने थी। इसके बाद भी शुक्ला ने अपना दिमाग चलाया और गाड़ी को बाएं तरफ घुमा करके आवास विकास कॉलोनी की तरफ तेजी से बढ़ाया। पूरी पुलिस फोर्स श्री प्रकाश का पीछा कर रही थी। पीछा करते करते स्टेट हाईवे से तकरीबन 1 किलोमीटर अलग बढ़ करके पुलिस की मुठभेड़ हो गई। उसके बाद पुलिस ने श्री प्रकाश शुक्ला, अनुज प्रताप सिंह और सुधीर त्रिपाठी को चारों तरफ से घेर लिया। श्री प्रकाश ने अपनी राइफल निकाली और उसके बाद में एक के बाद एक 14 फायरिंग पुलिस वालों पे कर दी। बदले में 45 मिनट तक ऑपरेशन बाजूका चलता रहा और उस बीच श्री प्रकाश शुक्ला, सुधीर त्रिपाठी और अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर कर दिया। कहते हैं अपराध कितना ही गहरा क्यों ना हो, लेकिन उसका अंत तय है। श्री प्रकाश के पास 14 सिम कार्ड थे, लेकिन अपनी जिंदगी की मौत के दिनों में उसने सिर्फ एक ही सिम कार्ड यूज करना चालू किया था, जिसकी वजह से एसटीएफ को उसकी लोकेशन ट्रेस करने में काफी मदद मिलती और इस तरह से यूपीएसटीएफ के जाबाज पुलिस ऑफिसर्स ने श्री प्रकाश शुक्ला जैसे जुर्म के बेताज बादशाह को मौत के घाट उतार दिया। कहते हैं कि जुर्म कितना भी संगीन क्यों ना हो, अपराधी कितना ही शातिर क्यों ना हो, लेकिन उसका अंत तय है। कल फिर मिलेंगे एक नए किस्से के साथ, एक नए सच के साथ। आपके पसंदीदा प्रोग्राम हम दिखाएंगे सच में। Audio Jungle. Audio Jungle.